Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा जीना मरना सब इसी घर में है। तूने और अम्मा ने ब्याह दिया ना मुझे, जब मरूंगी तभी इस घर से जाऊंगी मैं। तो आप मुझे आलिया के पास ले चल। अस्मा, आलिया के पास? हाँ, आलिया के पास। मैं उसे जाकर समझाऊंगी, उसे कहूंगी कि आपको अपना लो। जिंदगी तुझे क्या कहूं, तुझे क्या कहूं। मम्मा। जी बेटा। बेबी आप क्यों रो रही थी? इधर आओ मेरे पास। उन्हें दादा अबू याद आ रहे होंगे ना बेटा, इसलिए रो रही होंगी। आप उनके साथ बैठा करो, उन्हें कंपनी दिया करो, उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करो, फिर वो नहीं रोएंगे। नो मॉम, यू आर रॉन्ग। वो दादा को भी याद नहीं करती। आई नो, वो तारी को याद करती है, इसलिए रोती है। ये सब आपसे किसने कहा है बेटा? बेबी ने? नो वन टोल्ड मी, बट आई नो। उनकी शादी थी ना गालिब से, और अब नहीं हो रही। उसी वजह से दादा अबू को हार्ट अटैक आया था। उसी वजह से सब रोते हैं। बेबी भी, आप भी। I'm not a child, Mama. I know everything. I hate that man, Kader. ऐसा नहीं कहते, और बेबी भूपो के सामने ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। ये सब बातें अगर आपने की तो वो और ज्यादा हर्ट होंगी। Are you getting my point? Promise me that you will not talk like that. मम्मा, आप टेंशन न लें। मैं बेबी पप्पू को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। I'm not a Talib. I'm Musa. That's like my boy. जब आप बेबी पप्पू के साथ बैठकर ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करो, so that she will feel better. Okay, I will try my best. फिर क्या सोचा आपने और आलम भाई ने बेबी के बारे में? सोचना क्या है, बाकी अचानक वफात ने सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? अगर आप लोग चाहें तो बेबी की शादी वाले दिन ही बेबी की शादी हो सकती है। मतलब बेबी की शादी के दिन कल बेबी की शादी हो सकती है? तुम कहना क्या चाह रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? हाशिम से। ये क्या कह रही हो तुम? अगर आप और आलम भाई चाहें तो हाशिम बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। लेकिन मसला मेरे या आलम भाई के मानने का नहीं है, बेबी के मानने का है। और इस वक्त बेबी बहुत टेंस है। इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि बेबी किसी भी सूरत में मानेगी। तो सख्ती करें उस पर। आप दोनों बड़े भाई, आप लोगों का काम है उसे समझाना। वैसे भी उसकी मनमानियों का नतीजा हम सब मिलके भुगत रहे। इतनी बार समझाया मैंने, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। इस खानदान की इज्जत में मेरी भी इज्जत। मैं इस खानदान को अपना खानदान समझती हूँ। मुझे पूरा पूरा एहसास है आप लोगों की इज्जत और बेइज्जती का। प्लीज शैला, कभी तो देख लिया करो कि मियाँ का मूड कैसा है। जरूरी नहीं है कि इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा हो। कभी मुझे भी सुकून चाहिए, कहीं से तो सुकून मिले मुझे। हद हो गई आसिम। मैं और मेरा भाई आपके खानदान की बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हम ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो दिल में आता है वो करें, मर्जी आपकी।
Mr. Alam. Are you? I'm sorry, he's no more. का खेल था, सोचा ना था जिंदगी, तुझे क्या कहूँ ऐ जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। बेटा यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? चलो चल के सबके साथ बैठो। भाभी हिम्मत ही नहीं बन रही किसी के साथ बैठने की, किसी को फेस करने की, किसी से बात करने की। क्यों हिम्मत खत्म हो गई सबके साथ बैठने की? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है। सब कुछ जो हुआ है ये मेरी वजह से ही तो हुआ। अपने बाप की कातिल हूं मैं, इस घर की बर्बादी की वजह हूं मैं। वो मुझसे पूछ रही है कि ऐसा क्यों है? ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है भाभी। किसने कहा है तुमसे ये? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में से कोई भी इस तरह सोच भी नहीं सकता। बेटा ये सब किस्मत में लिखा था, जो होना था वो हो गया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा ही है। मेरे अंदर का गिल्ट मुझे चैन नहीं लेने देगा। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहूंगी और मुझे माफी देने वाला बाप कभी वापस नहीं आएगा। मेरे लिए खड़े होने वाला, मेरे लिए लड़ने वाला, मेरी खुशियों का ख्याल रखने वाला बाप, उसको मेरी खुशियां बहुत महंगी पड़ गई। काश अब्बा ने मेरी खुशी की खातिर कोई मेरी ख्वाहिश पूरी ना की होती तो वो मेरे साथ होते। उन्हें मेरी मोहब्बत से बहुत महंगी सजा मिली। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में से कोई भी इस तरह सोच भी नहीं सकता। बेटा ये सब कुछ किस्मत में लिखा था, ऐसा ही होना था। मेरे पास अब जिंदगी में कुछ सोचने को रहा ही कहाँ है। जिंदगी एक बंद दरवाजा बन गई है मेरे लिए, जिसके बाद दुनिया खत्म। बेटा तुमको क्या हो गया है? क्यों सोच रही हो इस तरह? क्यों खामखा अपने आप को तकलीफ दे रही हो? ऐसा मत सोचो बेबी। तकलीफ तो जिंदगी ने मुझे दी है भाभी। ऐसा भी कोई करता है क्या? कोई रहम नहीं, कोई तरस नहीं। मैं इतनी बड़ी सजा की मुस्तहिक तो नहीं थी। मत यूं खुद अजियती का शिकार हो मेरी जान। मैंने माना बहुत बुरा हो, लेकिन जिंदगी खत्म तो नहीं हुई ना। तुम इसे फिर से शुरू कर सकती हो पहले की तरह, और मेरा वादा है कि तुम देखोगी कि ये जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी। जिंदगी तो अब बेबी से रूठ गई है, बेबी को उसे नहीं है। और मना के करना भी क्या है? अब कहीं कुछ नहीं बचा, ना कोई ख्वाहिश, ना कोई खुशी, कुछ भी। मैं आपसे कहती थी ना, बेटी को इतनी आजादी मत दीजिए, इतनी आजादी मत दीजिए कि हम खसारा पूरा ना कर पाए। अब देख लीजिए कैसा खसारा हो गया कि मैं अगर सारी जिंदगी भी भरना चाहूं तो इस खसारे को पूरा नहीं कर सकती। किसके सहारे पर छोड़ गए आप मुझे शेख साहब? इतना भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी, जबकि मैं तो आपके बगैर एक कदम भी उठा नहीं पाती थी। क्यों इस तरह अकेला छोड़ गए आप मुझे? क्यों? कैसे झेल पाऊंगी मैं ये सदमा? कैसे जिंदा रहूंगी?
दिया मौका तालिब, मगर मेरी एक बात याद रखना, ये आलिया की तरफ से मोहब्बत के नाम पहला एहसान है। अब अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। आलिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो कम से कम ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं कहाँ सोच रही हूँ? यही मोहब्बत है जिसकी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो करोगे वो भरते चले जाओगे। आलिया, सच में मुझे डर लगने लगा है तुम्हारी इन धमकियों से। और मुझे डर लगने लगा है तुमसे। अम्मा, ऐसे कब तक चलेगा अम्मा? आप यहाँ खुद को कमरे में बंद करके बैठी हैं और वहां बेबी। ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी? आप तो हमारी बड़ी हैं, हमारी हिम्मत हैं आप अम्मा। और अगर आप इस तरह टूट जाएंगी तो भला हमें कौन हिम्मत देगा? हम सबको आपकी बहुत जरूरत है अम्मा, खास तौर पर बेबी को। आपने उसे देखा है, उसकी हालत देखी है आपने? बाप का साया तो पहले ही उठ चुका है उसके सर से। कम से कम मां तो मत छीनिए उससे। हम सबको मिल के उसका ख्याल रखना है। मैं क्या करूं आलम, क्या करूं बेटा? तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत बुज़दिल पड़ गई हूँ, बहुत कमजोर। सब कुछ तुम्हारे अब्बा ने संभाला हुआ था। इतना सब कुछ मैं नहीं कर सकती। हम प्लीज संभालें अपने आप को, हमें आपकी जरूरत है। हम सब ने मिलके बेबी को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश करनी है अम्मा। प्लीज बी स्ट्रांग। अगर आप इस तरह टूट जाएंगी तो बेबी को संभालने वाला कोई नहीं होगा, वो भी बिखर जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि मेरी वजह से बेबी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन क्या करूं, आखिर इंसान हूं ना। थोड़ा सा वक्त तो मुझे भी चाहिए। एक तरफ शौहर की जुदाई का गम है और दूसरी तरफ अपनी लाडली बच्ची की बर्बादी का दुख। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ बेटा जितनी नजर आती हूँ। My brave mother, आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। और आप ये क्यों भूल रही हैं कि आपका बेटा आलम है ना आपके साथ?
कितने अरसे से हम सब तैयारियां कर रहे थे उसकी शादी की। कितनी मोहब्बत से मेरी बच्ची ने एक एक चीज खरीदी, कितने प्यार से वो अपने घर को सजाती रही। एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। उजड़ गई मेरी बेटी। उजड़ गई मेरी बच्ची। अम्मा खुद को संभालो। ये देखो, ये उसका जोड़ा शादी का। ये देखो, ये उसका जेवर जो उसे पहनना था अपनी शादी। हमने दूल्हा के साथ उसके घर जाना था, उस शख्स के साथ जिसे मेरी बच्ची ने बहुत मोहब्बत की, कितना भरोसा किया उस पर, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। उसने बर्बाद कर दिया मेरी बच्ची को। उसके हाथों पे मेहंदी भी नहीं रची, उसके हाथ सूने कैसे देखूंगी मैं? अरे मैं अपनी बच्ची को इस हालत में कैसे देखूंगी? या अल्लाह मुझे भी उठा ले। अम्मा प्लीज ऐसा ना कहें। बेबी 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 मेरी बात सुनो। बेबी 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 दरवाजा खोलो बेबी, क्या कर रही हो? बेबी ऐसे मत करो, दरवाजा खोलो बेबी। बेबी बेबी प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने आसिम के कान में तुम्हारी और बेबी की शादी की बात डाल दी है, लेकिन जब तक बेबी इस शादी के लिए राजी नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे बेबी की हालत देखी नहीं जाती। मेरे अंदर का एक गिल्ट है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने सोचा था कुछ बुरा होगा, लेकिन इस हद तक बुरा हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हाशिम, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब तालिब की बददियानती और बेबी के अंधे एतमाद की वजह से हुआ। हमने तो महज हालात में से पर्दा उठाया, तुम्हें ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं। बाय द वे, बेबी मान जाएगी रिश्ते के लिए? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। वैसे भी जितनी मनमानियां वो करती आई है, और उसकी सजा ना सिर्फ बेबी ने भुगती है बल्कि पूरे खानदान को भुगतना पड़े। मानना तो पड़ेगा। तुम बेबी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो, उसकी दिलजोई करो, उसका दिल बहलाओ ताकि वो तुम्हारे क्लोज हो जाए। डोंट यू वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको केयर देने की। That's like a good brother. तालिब आपसे शादी करके खुश रह पाएंगे अगर मुझे 1% भी यकीन होता ना कि वो कभी मुझसे मोहब्बत कर पाएंगे और आपको भूल पाएंगे, तो मैं कभी यहाँ ना आती। अगर आप लोग इजाजत दें तो हाशिम अब भी बेबी को अपनाने के लिए तैयार है। हाशिम,